इसके अलावा बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्टार लगाए हैं, वहाँ बाकी में 1 स्टार थे। ये जितने भी मैंने पेपर्स दिए हैं, चाहे लास्ट ईयर लेक्चररशिप का पेपर था, उससे लास्ट ईयर जो भी था, चाहे मैं एफपीएससी की बात करूं, चाहे एनटीएस की बात करूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक ऐसा सिलेबस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसको आपने कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, कि ये नहीं कहना कि जी ये जी कंप्यूटर साइंस का नहीं है, ये तो बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों का है, तो हम तो इसको तैयार नहीं करते। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे अक्सर यही कहते हैं कि जी ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इनका तो हमारे साथ काम ही को नहीं है, लेकिन एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ, जब उसने पेपर दिया, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से 10 से 12 एमसीक्यूज को टच किया, तो क्या था, बच्चों ने इसको फॉर ग्रांटेड लिया, तो वो उसका एट देन क्या हो गया कि उनको वो कोर्स कर गया, हैवीली कर गया। तो इसमें बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आप लोगों ने तैयार करना है, और इंटरव्यूअर जो भी आपसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुताबिक बहुत ज्यादा पूछता है। इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं, सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स में आपने देख लेना है। अगर एक वाटरफॉल मॉडल है तो आपको पता हो कि जी इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसका यूज क्या है। जब आप इस पर्सपेक्टिव में इसको तैयार करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इसके अलावा हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, मतलब रिक्वायरमेंट के डिफरेंट स्टेप, कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को इलिसिएट स्टेट किया जाता है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है, फिर उसका एक एसआरएस बनता है, देन उसके बाद जब एसडीएस बनेगा, फिर आप उसको टेस्टिंग में लेके जाएंगे, फिर आप उसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो वो आपने हर जितने भी उसकी स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस से आगे जितनी भी आगे कैटेगरीज आ रही हैं, आपने उसको डिटेल में तैयार करना है। इसके बाद बच्चों आर्किटेक्चर डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूजुअली ये होता है कि जी हम लोग बस ये कर लेते हैं कि जी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, हमारी टेस्टिंग मुकम्मल होगी, ऐसे नहीं होता। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आगे भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, आपकी अल्फा टेस्टिंग है, आपकी बीटा टेस्टिंग है, आपकी रिग्रेशन टेस्टिंग है। तो आपने इसको हर लिहाज से तैयार करना है। आपने देखना है कि जी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन में फ़र्क क्या होता है, हम टेस्टिंग क्यों कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हम इंस्पेक्शन कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट केसेस क्या होते हैं, आपने इसको प्रॉपरली ओवरव्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे जी सिस्टम डिलीवरी है, मेंटेनेंस, इसके अलावा फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक, स्पेशली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसके अलावा प्रूफ ऑफ करेक्टनेस है कि लाइन ऑफ सी क्या होता है, एलओसी क्या होता है, कि आगे डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में आइडिया नहीं होता, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट से भी बहुत ज्यादा इस टॉपिक से भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। फिर लेटर ऑन ये थोड़ा सा एडवांस किस्म के टॉपिक है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, वरना बेशक से आप इनको स्किप भी कर सकते हैं कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या होता है। तो ये कुछ मेन है, इसको आपने जरूर कंसीडर करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। ये इस सिलेबस में अगर मैं कहूँ तो ये सबसे ज्यादा ये क्रक्स है। हर बार जब भी पेपर होता है, एफपीएससी में भी ऐसी होता है, इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट देते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद ये वाला कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिलेबस तो बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने उसको जरा कंसोलिडेट करके बता दिया है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो कि जी नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्किंग की टाइप्स क्या होती है, लैन, वैन, मैन। इसके अलावा टोपोलॉजीज आपने पढ़नी है, और टोपोलॉजीज में आपने देखना है कि आपने उनकी कॉम्बिनेशंस भी निकालनी है। यानी कि आपको पता हो कि जी मैश टोपोलॉजी में और रिंग में फर्क क्या होता है। अगर उसकी मैं नोड एक इजाफा कर दूं तो उसके बाद उसका मैं कॉम्बिनेशन कैसे निकाल सकता हूं, तो आपने वो चीज जरूर करनी है। इसके अलावा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओएसआई लेयर्स क्या होती हैं। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसकी लेयर्स अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट लेयर्स आती हैं, 5 भी हैं, 7 भी हैं। वो 5 किधर हैं, 7 किधर हैं, वो आपको पता हो। और हर लेयर को आपने डिटेल के साथ करना है। अगर आप एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगी कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो टॉप टू बॉटम में किस तरह वर्क करती है, मतलब एंड टू एंड इसका काम किस तरह है। आपको इसके प्रोटोकॉल्स का पता हो कि HTTP कहाँ पे यूज हो रहा है, HTTPS कहाँ पे यूज हो रहा है, FTP कहाँ पे यूज हो रहा है। और साथ साथ आपने उसकी पोर्ट नंबर्स को भी करना है कि 80 कहाँ पर है, 443 कहाँ पर है, 8080 कहाँ पर है, 8000। तो आपको सारी पोर्ट्स का भी पता हो, आपको पता हो कि एप्लीकेशन लेयर के यूजेस क्या हैं। सिमिलरली आप इससे आगे आ जाएंगे, सेशन लेयर है, आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है, इनके आपने मेन पॉइंट्स भी बनाने हैं, इनके आपने बेनिफिट भी देखने हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको पता हो कि जी आपका वो वर्क किस तरह करती है, प्रोसेस टू प्रोसेस उनका काम होता है। इसमें आपने फिर देखना है कि जी ट्रांसपोर्ट लेयर में जो TCP है, UDP है, उनका आपने देखना है कि जी डिफरेंशिएट क्या होता है।
टीसीपी में आगे उसके देखने हैं प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं, यूडीपी में आपने देखना है। इसके अलावा फिर आप आ जाएंगे उसमें नेटवर्क लेयर में, वहां पे देखेंगे कि जी आपकी ब्रिजेस कैसे काम करते हैं, आपके जो राउटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। उसमें आपने देखना है कि जी आपका आईपी वर्जन V6 और V4 कैसे बनता है, क्लासेस की सबनेटिंग देखनी है, क्लासेस की टाइप वगैरह, तो सारा कुछ इसमें आप लोगों ने हर लेयर को प्रॉपरली गो थ्रू करना है। आपने देखना है कि हर चीज को आपने उसको तैयार करना है, उसके सिग्निफिकेंस को, उसके यूजेस को और उसके प्रोटोकॉल्स को आपने देखना है। इसके बाद बच्चों आपके पास अगर टाइम होगा लास्ट में तो आप ARP देखेंगे, ICMP क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल वगैरह, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। बच्चों अगेन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउटिंग को ये नहीं देखें जी बस आपने राउटर तैयार कर लिए तो आपका काम हो गया। आपने देखना है कि राउटिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप लोगों को पता हो, इसके एल्गोरिथम्स हैं वो आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने उसको तैयार भी करना है। तो तब जाके फिर आप उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, ओवरलेज नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो ये आप लोगों का एक प्रॉपर सिलेबस है। मैंने क्या किया कि मैंने इसमें हर लेयर को प्रॉपर पहले तैयार किया, फिर उसके बाद मैंने उसके कुछ मेन पॉइंट्स बनाए, फिर उसके बाद मैंने उसके MCQs तैयार किए। उस मेन पॉइंट्स का फायदा क्या हो गया कि जब मुझे उससे पूछा, लेट्स सपोज जब मैंने ADA IT RDA का जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उसने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP। फिर उसने मुझसे पूछा कि जी अच्छा आप एक लाइव सर्फिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें आपके मैसेजेस लॉस हो रहे हैं तो आप किसको प्रेफर करेंगे, UDP को या TCP को। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे आप UDP क्यों यूज कर रहे हैं। तो अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर पास करना इज नॉट अ बिग डील। पेपर में के बाद जब इंटरव्यू में आपने जाना है तो इंटरव्यू में रिकमेंडेशन लेना ये आपकी बहुत बड़ी बिग डील है, तो उसको मैं बाद में आगे डिस्कस भी कर लूंगा आपको। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका जो पेपर है वो पूरा हो ही नहीं सकता। आपका एग्जामिनर अगेन इस पोर्शन को भी जरूर टच करेगा। इसमें आपको पता होगी जी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसका रोल्स कहाँ से है, कहाँ से इवोल्व हुआ, इसकी मेन फंक्शंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके अलावा इसका एनवायरनमेंट क्या है। मतलब आपको पता होगी जी यूबंटू में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, लिनक्स में कैसे काम कर रहा है, विंडो में कैसे काम कर रहा है, तो आपको उस लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस का पता हो। अगेन प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट में कि किस तरह करके आपका प्रोसेस बनता है, प्रोसेस का एक प्रॉपर साइकिल होता है, इसका आपने देखना है, इसका हर मेन पॉइंट आपने तैयार करना है। इसके अलावा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो कि जी क्रिटिकल सेक्शन क्या है, मेरा एग्जिट सेक्शन क्या है, सेमाफोर मेरा कहाँ पे यूज हो रहा है, आपकी प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर हर चीज के बारे में आपको आइडिया हो, बफर क्या होती है, डेडलॉक अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता हो कि जी डेडलॉक की कंडीशंस क्या होती हैं, उन कंडीशंस को अगर मैं एक आध को फॉल्स कर दूं तो मेरा डेडलॉक खत्म हो जाएगा। बैंकर्स एल्गोरिथम वगैरह सब कुछ इसमें आपने करना है। मेमोरी मैनेजमेंट बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। पेजिंग क्या होती है, इसके अलावा आपके पास सेगमेंटेशन क्या होती है, पेज फॉल्ट कहाँ पर होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी एल्गोरिथम्स हैं आपने इनको अप्लाई करना है, आप लोगों ने इसको यूज करना है। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह करके आप जो है इसको यूज करते हैं। फिर आखिर में फाइल सिस्टम्स के लिए कुछ कमांड्स हैं, उनको आपने देखना है। और लास्ट में आईओ मैनेजमेंट, इनको आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ये होगा कि आपका एक